कर्म मार्ग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। देयरफॉर कर्म मार्ग सूत्र, अगर तू ये विचार कर रहे हो कि कर्म मार्ग के आधार पर मैं अपना आत्मोत्कर्ष कर लूं, वासु तेरे आत्यंतिक दोषन की निवृत्ति नहीं होगी। और जब तक दोष निवृत्त नहीं होंगे, द क्वेश्चन, द प्रॉब्लम रिमेन्स देयर एंड देयर कि तू सदोष है, ब्रह्म भगवान परमात्मा परमेश्वर वो निर्दोष है, तेरो उनके साथ संबंध कैसे होएगो? क्योंकि वो दोष तो वही है, जो बैरियर्स हैं वो बैरियर्स तो वहीं लगे हुए हैं। तो वो प्रॉब्लम है। और भगवान ने 3 रास्ता बताए, सो 3 रास्ता में से एक अपन ने कर्म मार्ग में ये पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा अप्लाई करें, कौन सा? ज्ञान मार्ग। लेट्स सी ज्ञान मार्ग क्या कह रहे हो। जैसे कर्म मार्ग की जो हम लोग चर्चा की है, तो अपनी बात के बाद, इतने चर्चा के बाद ये समझ में ये आया कि कर्म मार्ग में ज्यादातर ये पूजा पाठ हवन इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कर्म मार्ग के मित्र 6 अंग माने हैं। कितने? 6 अंग। 6। देश, काल, द्रव्य, कर्ता, कर्म और मंत्र। क्या? देश, काल, कर्ता, द्रव्य, कर्म और मंत्र। ये कर्म मार्ग के 6 अंग हैं। इन अंगों के बिना कर्म मार्ग की साधना संभव नहीं है। जब भी हम कोई कर्म करना चाहते हैं, मैं कर्म से तात्पर्य मेरा है जो वेद शास्त्रों में जो कर्म की व्यवस्था बताई हुई है, वो जो रोजमर्रा हम सवेरे से उठ करके रात में जो करते हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूं कि स्नान करने गए, देह कृत्य करने गए, भोजन इत्यादि की, वो उन सब कर्मों की बात नहीं कर रहा हूं। शास्त्र में जिसे कर्म की संज्ञा दी हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो वो जो कर्म है उसके 6 अंग हैं, और बिना ये 6 अंगों के कर्म को मटेरियलाइज किया ही नहीं जा सकता है। इट विल बिकम इनऑपरेटिव। उसको ऑपरेट होगा ही वो 6, इन 6 अंगों पे। देश, कोई हमें कर्म करना है तो उसकी पहले व्यवस्था क्या है? तो शास्त्र कह रहा है कि ये करने के लिए इस जगह में ये कर्म का संपादन होगा। इसीलिए हमारे घर में भी हम जब भगवान को पधराते हैं या सेवा पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, तो वो स्थान हम नियत करते हैं कि कोई शुद्ध जगह पे हम वो सब करते हैं। हम वास्तु इत्यादि करते हैं, भूमि पूजन इत्यादि करते हैं। तो वो सब क्या है? ये कहीं जो भूमिगत दोष हैं उनका निवारण करने के लिए ये सब प्रोसीजर अपनाई जाती है। ये शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो देश, इट हैज टू बी कंसिडर्ड, उसको ध्यान में लेना है। काल, हर चीज का एक काल है, नियत, कि कोई जो कर्म है वो कर्म इस काल में, इस समय में संपन्न होना चाहिए। यदि वो काल क्षेप हो गया, यानी वो काल निकल गया, तो फिर वो जिस प्रकार से वो कर्म से अपूर्व उत्पन्न होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहां काल की बात कही गई। जैसे हम जो कर्म हैं, वो कुछ कर्म अगेन 3 कैटेगरी में इनको कैटेगराइज किया हुआ है। कुछ कर्म जो हैं वो नित्य होते हैं, कुछ नैमित्तिक होते हैं, और कुछ कर्म जो है वो काम्य हैं। तो नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये 3 भेद से कर्मों की व्यवस्था बताई हुई है। तो जैसे नित्य कर्म है, संध्या वंदन इत्यादि जो हम करते हैं, तो उनमें एक समय है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रातः संध्या, तो प्रातः संध्या का नियम यह है कि वह ब्रह्म मुहूर्त में हो जानी चाहिए। अगर बाद में कर रहे हो तो उसका कोई तात्पर्य नहीं रह जाता। तो देश और फिर है काल। उसके बाद आया देश, काल, द्रव्य, जो रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता है। जैसे शास्त्र ये कह रहा है कि अमुक यज्ञ या अमुक विधि करने के लिए आपको इन द्रव्यों की, इन वस्तुओं की आवश्यकता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आहुति, एक हम यज्ञ की बात करें तो यज्ञ रूपी एक साधना हमने ले ली। तो जब यज्ञ के लिए शास्त्र कह रहा है कि तुम्हें यह यज्ञ करना है, इस यज्ञ के लिए ये सब सामग्री आवश्यकता है, तो वो सामग्री आज क्या हो गया है, हम किराना वाले की दुकान पे गए, हमने उसको कह दिया भैया 1 किलो चावल की जरूरत है, उसने हमें चावल की पोटली पकड़ाई और हम ले आए, और उसकी जो भी जो पुरोडाश जो आहुति है वो सब सिद्ध करके हमने वो चीज कर दी। शास्त्र ये स्वीकारता नहीं है। शास्त्र ये कह रहा है कि किस खेत में किस समय जाओगे, वहां से यज्ञ के जो आयुध हैं, वो यज्ञ के जो स्पेशल आयुध हैं वो लेकर के आप जाओगे,
और उसको जो धान है वो धान को कर्तन करने का जो एक प्रक्रिया है, किस रूप में उसको कर्तन किया जाएगा, यो काटोगे या यो उसका कर्तन करोगे, वो पहले समझनी पड़ेगी। उसके मंत्र हैं कि जो मंत्रों का उच्चारण करके और आज्ञा ले करके वो धान कलेक्ट किया जाएगा, वो लाया जाएगा, वो वेद की जो स्थल है, जो यज्ञ स्थल है, वहां पे उसको उसमें से धान को बीज अलग किया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया शास्त्रों में बताई गई है। आयुर्वेद में भी औषधियां उस पहले के जमाने में इसलिए काम करती थी क्योंकि जब औषधि के चयन के लिए जब ऋषि लोग, ये हमारे शास्त्र जो बता रहे हैं वो है, मैं आज की प्रक्रिया नहीं कह रहा हूं, पर शास्त्र में यह व्यवस्था थी कि जब ऋषि महर्षि जो वैद्य प्राचीन काल में वो जब वन में जाते थे औषधियों को कलेक्ट करने के लिए, उनका संचय करने के लिए, तो वहां जाते थे, वहां नमन करते थे और ये भावना से कि आपके चयन करने से निरोगी हो जाए, इस प्रकार की भावना से वो औषधि ली जाती थी, वो जड़ी बूटियां ली जाती थी और बड़े श्रद्धा सहित उनकी औषधि बनाई जाती थी, तब जाकर के वो प्रक्रिया काम होती थी। ये ऐसा नहीं है कि मैं जाकर के पतंजलि स्टोर से ले आया आसव और मैंने शुरू कर दिया, अब तो बात ही नहीं है। इसलिए पर कर्म मार्ग की क्या व्यवस्था है उसका एक मोटा मोटा रूप आपको समझना अनिवार्य है। तो देश काल द्रव्य, अब द्रव्य के बाद कर्ता, जो करने वाला है स्वयं यदि वो जानकार न हो, उसको प्रक्रिया ख्याल में नहीं है कि इस यज्ञ को करने की या इस कर्म विशेष को करने की क्या प्रक्रिया है, तो भी वो निष्फल। तो देश काल द्रव्य कर्ता कर्म के कर्म अपनी पूरी पूर्णता में उस स्वरूप में वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक वाक्य है, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ये वैदिक मंत्र है कि जिसे स्वर्ग की कामना है उससे ज्योतिष्टोम नाम का यज्ञ करना चाहिए, या दधना जुह्यात स्वर्ग कामहा। इस तरह के अनेकों वचन हैं कि जो प्रक्रिया, यज्ञ की प्रक्रिया के लिए आते हैं। ये विधान मंत्र हैं, ये विधि मंत्र हैं। विधि मंत्र, नामधेय, अर्थवाद, निषेध इत्यादि ये सब उसके वेद वाक्यों की एनालिसिस करके उनका विभाजन किया गया है। उसमें से ये विधि वाक्य हैं जो ये कह रहा है कि ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत दधनात् जुह्यात् स्वर्ग कामः। तो वो एक वाक्य मिल गया, पर इस वाक्य को सपोर्टिव जितने भी जो सबऑर्डिनेट जो सारे वाक्य हैं वो पूरे हमें उपलब्ध हैं कि नहीं, क्योंकि अब तो सारी प्रक्रिया ही लुप्त होती चली गई है। किसी जमाने में ये सुनते थे कि किसी वेद के किसी शाखा की हजारों शाखा के अनुवाद जो है वो प्राप्त होते थे। अब तो प्रिंट में जितना अवेलेबल है बस अवेलेबल है। तो कोई वाक्य, कोई विधि विशेष की पूर्णता हमें कई जगह उपलब्ध है या नहीं, वो क्वेश्चनेबल है। तो देश काल द्रव्य कर्ता कर्म, और फाइनली यदि सब कुछ है पर उसके मंत्र भी नहीं है आपके पास, तो करोगे क्या बिना मंत्रों के। इसलिए श्री महाप्रभु यह आज्ञा कर रहे हैं कि कृष्ण एव गतिर मम, क्योंकि आजकल अब कुछ रह नहीं गया है। इसलिए 500 वर्ष पहले ही श्री महाप्रभु ने यह आज्ञा कर दी थी कि अब इन सब चीजों में, कर्म मार्ग में ये निस्तार नहीं है, क्योंकि षड्भिः संपद्यते धर्मः ते दुर्लभतराः कलौ। श्री महाप्रभु निबंध में आज्ञा कर गए कि कर्म ये 6 अंगों से सिद्ध होता है, और ये 6 अंग आज दुर्लभ नहीं, दुर्लभ तराह कलौ, इस कलयुग में ये दुर्लभ तर हो गए। इसलिए आज तो एक ही गति है, कृष्ण एव गतिर मम, बस इसके अलावा और कोई दूसरा साधन अब नहीं है। तो ये कर्म मार्ग जो है वो 6 अंग में जुड़ रहा हुआ है। उसका आधार जो है वो 6 ये उसके एलिमेंट हैं, जो 6 एलिमेंट इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म हमें मिलने चाहिए। अब ज्ञान मार्ग की बात आई। जैसे कर्म में ये 6 अंग बताए हैं, ऐसे ज्ञान में 9 अंग बताए हैं, और ये तो उससे भी डिफिकल्ट है, ये उससे भी कठिन है। क्योंकि ज्ञान मार्ग कौन के लिए है?
जिनके अंदर एक प्रकार की सहज स्वाभाविक वैराग्य वृत्ति हो। ज्ञान मार्ग कौन के लिया था? निर्विण्णा नाम, जो निर्विण्ण कोटि के हैं, जिनके अंदर एक सहज स्वाभाविक प्रकार की वैराग्य वृत्ति है, उनके लिए ज्ञान मार्ग था। इसी कारण से ज्ञान के 6 अंग हैं, 9 अंग हैं। कितने? 9 अंग। ये तो 6 थे, इसमें तो 3 और आ गए, और वो इतने मुश्किल हैं कि ये करना भल भले की ये उसका सामर्थ्य नहीं है कि हर इंसान इसको कर पाए। ये तो वो जो कर्मठ जितेंद्रिय हों वो ही इसका आचरण कर सकते हैं, वो ही इसका पालन कर सकते हैं। ये ज्ञान मार्ग हर एक के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च, ये इसके 9 अंग हैं ज्ञान मार्गीय साधना प्रणाली के। इन 9 अंगों को यदि पालन कर पाओगे तो बहुकाल, तो अनेक समय तक, जीवन पर्यंत जब इस तरह के नियम से चलोगे, कर्मठ होकर के चलोगे, तो शायद कहीं ज्ञान मार्ग तुम्हें फलित हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए सबसे पहले वहां आज्ञा कर रहे हैं तपसा। तपसा यानी तपश्चर्या। पहला अंग है कि तप करना सीखो। तप करना सीखो मतलब क्या? आगे पुरुषोत्तम जी भागवत के बड़े विद्वान हुए हैं, श्रीधर स्वामी, उनकी श्रीधरी टीका भी है, उसमें उनको पुरुषोत्तम जी कोट कर रहे हैं, उनका उदाहरण लेते हुए कि श्रीधरे तप नाम ऐकाग्र्यम। क्या? तपश्चर्या मतलब एकाग्रता। हम जब पहले हमारे यहां एक सोमा काका करके थे, वो आज भी हैं पर अब तो वृद्ध हो गए हैं वो, तो पहले हमें योग कराते थे। तो जब हम सब लोग योग कर लेते थे, उसके बाद फिर 5 मिनट ये उंगली जो है, नहीं शवासन नहीं, वो ये जो उंगली जो नख है, वो नख के बिल्कुल यो कहते थे कि 5 मिनट तक आप बस ये नख के आगे को, आप अग्रभाग को देखते रहिए, पर पलक नहीं झपकनी है आपकी। तो वो एकाग्रता सिखाते थे कि भाई आप एकाग्र बने। तो ये मुझे याद आ गई एकाग्रता पे कि तपसा, तपश्चर्या नाम एकाग्रता। मनसश्च ऐकाग्र्यम परमम तप, कि मन की जो एकाग्रता है, इससे बड़ा दुनिया में कोई तप नहीं है। तप ये नहीं है कि हम बैठ करके ध्यान करने लग जाएं, ये तपश्चर्या नहीं है। मन की एकाग्रता, मन को अपने गोलक में स्थिर करना, जहां वो होना चाहिए, क्योंकि मन तो चंचल है, आज यहां है तो दूसरे क्षण पता नहीं कहां पहुंच जाए। तो मन की गति को तो कोई भी बांध नहीं सका है। तो कह रहे हैं कि मन की एकाग्रता, जो मन की वृत्तियां, चित्त की वृत्तियां संसारोन्मुखी हैं, उनको वहां से परावर्तित करके भगवदोन्मुखी बनाना, बस यही सबसे बड़ी तपश्चर्या है। इससे बड़ी कोई तपश्चर्या है नहीं। करके मनसश्च एकाग्र, मनसः एकाग्र्यम परमम तप, ये सबसे परम तप है, इससे बड़ी कोई तपश्चर्या नहीं है। अब दूसरा कह रहे हैं तपसा ब्रह्मचर्येण। शास्त्र में अष्टांग मैथुन बताया है, 8 प्रकार का मैथुन बताया है। वो मैथुन से वर्जन होना, वो सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य है। तो स्मरणम, स्मरणम से लेकर के क्रिया निवृत्ति रेवच, तो स्मरण से लेकर के क्रिया की निवृत्ति होना, यहां तक के जो अष्टांग मैथुन के प्रकार बताए हैं, वो मैथुन का न होना, वो ब्रह्मचर्य है। तो दूसरा है ब्रह्मचर्य। तपसा ब्रह्मचर्येण, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन मनसश्च इंद्रियाणांच ऐकाग्र्यम परमम तप इति स्मृति। स्मृति क्या कह रही है? मन और इंद्रियों की एकाग्रता होनी, ये सबसे बड़ी तपश्चर्या है। अब ब्रह्मचर्यं च स्मरणम 1, कीर्तनम 2, केली ही 3, प्रेक्षणम 4, गुह्य भाषणम 5, संकल्प 6, अध्यवसाय 7 और क्रिया निवृत्ति 8, ये अष्टांग मैथुन है। ये ना होना, ये ब्रह्मचर्य। शम माने, चलो आगे ऊपर उठाओ, मन का निग्रह।
इसको कहते हैं शम। तो ये तीसरा अंग, ज्ञान मार्गीय साधना प्रणाली का तीसरा अंग। अब उसके बाद आया दम। दम मतलब बाह्येंद्रिय निग्रह। क्या हो गया? नहीं, मेरे को दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दम मतलब बाह्येंद्रिय निग्रह। और त्याग, त्याग मतलब दान करना, उसका मतलब है त्याग। क्योंकि अंदर, अगर आपके अंदर त्याग भावना नहीं है तो आप दान पुण्य क्या करोगे? उसके दान पुण्य करने के लिए अपने अंदर त्याग वृत्ति होनी आवश्यक है। फिर है सत्यम, सत्य भाषण। ये इससे नहीं बच पाओगे। सब चीज शायद कर लोगे, पर ये जो सत्यम सत्य भाषण, क्योंकि फोन आ गया, बेटा कहजे पप्पा नहीं करे, शुरू से ही ये सिखा रहे हैं, शुरू से ही ये शिक्षा दी जाती है कि बेटा कह देना फोन पे के पप्पा नहीं है, बाहर गए हैं। जब आप पहले से ही ये संस्कार दोगे तो बच्चा सीखेगा क्या? तो 9 अंग हैं, शायद सबको कर पाओगे, पर ये सत्यम सत्य भाषण ये कहां कर पाओगे? इसीलिए ये ज्ञान मार्गीय साधना प्रणाली इतनी सरल नहीं है। बाद में है शौचम। शौचम माने देह शुद्धि निवारक आचार, जिसको हम अपने मार्गीय बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? अपरस। सुनाए ये शब्द क्या है? क्या है ये बताओ? स्पर्श। मैं तो समझा नहीं हूं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। क्या है बताइए, क्या है अपरस? क्या होती है? स्पर्श से बना है? स्पर्श। अस्पर्श से बना है, ठीक है। अस्पर्श, वो फिर हो गया अस्पृश्य, होते होते चलो अपभ्रंश होते होते वो बन गया अपरस। वो तो आपने उसकी जो है वो भाषा की प्रक्रिया मुझे बता दी। मैं उसका अर्थ जानना चाहता हूं कि वो अर्थ क्या है। ठाकुर जी की मेड़ है वो, ठाकुर की मेड़ है, ठाकुर जी की मेड़, ठाकुर जी की मेड़ है। अच्छा, मेड़ मतलब मर्यादा। मर्यादा। मर्यादा, ठाकुर जी की मर्यादा है। वो ठाकुर जी के लिए अप्लाई होती है या हमारे लिए अप्लाई होती है? क्या पता, ठाकुर जी को कह रहे हैं भैया हम तो पवित्र हैं, तुम्हें नहा धोकर के आना है। किसकी मर्यादा है ये? अपने लिए है। औरतें द्वारा आदमी पर चलाई गई मर्यादा है। क्या? नहीं, अपरस तो वही है ना, ठाकुर जी की औरतों द्वारा आदमी पर नियंत्रण जो है बराबर है। वो भी ऐसा है, एप्लीकेशन तो कुछ भी हो सकता है। चीज मिल रही है मार्केट में, अब आप उसको अप्लाई किस तरह से करना चाह रहे हैं, ये तो अपनी अपनी सोच है। वाला बताइए आप। देह शुद्धि निवारक आचार। अपरस का मतलब ये नहीं होता कि वो आचार कहीं अति हो जाए। शब्द आचार है, और देखो जब उसमें हम शब्दों को जब जोड़ते हैं, उपसर्ग जब जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? आचार शब्द है, उसमें हमने अति जोड़ दिया तो क्या हो गया? अत्याचार। क्या हो गया? फिर से बोलिए। अगर आचार में हमने अति लगा दिया तो क्या बन जाता है? अत्याचार। सिर्फ हमने 2 शब्द उसमें ऐड किए, क्या? अति। इसलिए शास्त्र कहता है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। ये सुनते आए ना हम, तो अति उसमें आचार शब्द है, उसमें हमने अति जोड़ दिया तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट अपने प्रतीत होने लगी कि अत्याचार। अब इसमें अन लगा दो, शब्द आचार ही है ना, वहां हमने अति लगा दिया, एक एक्सट्रीम हो गया। यहां पे हमने अन लगा दिया, क्या बन गया? अनाचार। ये दोनों एक्सट्रीम हो गए।
आचार शब्द है, उसमें हमने अति लगा दिया तो बन गया अत्याचार, हमने अन लगा दिया बन गया अनाचार, और एक है सत, जब हमने सत उसमें ऐड कर दिया क्या बन गया? सदाचार। ये दोनों एक्सट्रीम को संभालने वाला सदाचार है, और ये ही सदाचार को मोटे मोटे शब्दों में हम अपरस कहते हैं। दैट्स ऑल। अपरस का कहीं भी ये मतलब नहीं था कि 1.5 टांग ऊंची करके और भैया पानी, ये कंतान, हर चीज में हैंडल तो कंतान, स्टॉपर तो कंतान, कबाड़ के हैंडल तो कंतान, हर चीज कंतानों से ढक दिया। मन में वो चीज है नहीं पवित्रता, और बाहर ढूंढ रहे हैं हम ये सब चीजें, ये सब नहीं। शुद्धि अनिवार्य है, शुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि शौचम देह शुद्धि निवारक आचार। शौच मतलब शुद्धि, तो देह शुद्धि निवारक आचार वो आचार होना चाहिए, वो सदाचार अपने जीवन में होना चाहिए। निश्चित जो हमारी एक वैष्णव आचार संहिता है, वो आचार का पालन अवश्य होना चाहिए, पर वो उसे सोच समझ करके कहीं वो अनाचार न बन जाए और कहीं वो अत्याचार न बन जाए। ये बैलेंस क्रिएट करके एक सदाचार का जीवन हमें अपनाना चाहिए। और एक बार निश्चित समझ लो कि ये आचार विचार की बातें बिना गुरु उपसक्ति के संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है। इसे सीखना है तो आपको आचार्य परिवार के साथ बरसों निकालने पड़ेंगे, तब आप पुष्टि मार्ग में हाथ धोने का कंसेप्ट समझ सकेंगे। साहब, पुष्टि मार्ग में हाथ धोना सीखने के लिए गुरु उपसक्ति करनी जरूरी होती है। आचार्य परिवार के साथ जब रहोगे तब जाकर के कहीं सीख पाओगे कि हाथ धोना किसे कहते हैं, अपरस किसे कहते हैं। सरल जीवन के लिए क्या करना चाहिए? हाँ? सरल जीवन के लिए क्या करना चाहिए? सरल जीवन कैसे जीना चाहिए, बराबर है। ऐसा है मित्र, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आज, इच्छा तो ये है कि मैं सब चीज आपके सामने खोल करके बैठ जाऊं ताकि आपकी दिशाएं बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं। जैसे हाईवे पे जाने में किस तरह से गाड़ी चलाने का मजा आता है 120 140 पे, मैं चाहूं तो मैं ये चाहता हूं कि आपके सामने वो रोड आपको पकड़ा दूं जिसपे आप इस स्पीड पे आप चलते चले जाओ। मुझे तकलीफ होती है ये देख करके कि कहीं आपके अंदर ये जब दिशाएं नहीं मिलती तो आपसे ज्यादा वो घुटन मुझे महसूस होती है। मैं सारी चीज आज बता सकता तो आज ही आपके सामने वो मैं चीज खोल के रख देता, न वो आपके पास उतना समय है न मेरे पास इतना समय है। अस्तु, हम दोनों दादाजी से ये प्रार्थना करें कि हम यहां मिलते रहें, आप गोकुल आते रहो और ये हमारा संवाद ऐसा बने कि जो दादाजी के घर को ये शोभे कि जब भी आप कहीं जाओ ये दंडाकार तिलक, ये जय जय श्री गोकुलेश की ध्वनि 4 लोगों से मिलें और आपके बातचीत में वो मार्ग ज्ञान, वो मार्ग बोध प्रगटे और उसका यश इनके चरणारविंद को प्राप्त हो कि हाँ, ये श्री गोकुलनाथ जी के घर के सेवक हैं और ये ऐसे ही होने चाहिए, वो कुछ बात बने। बहरहाल, हर साल पवित्रा एकादशी पे अपने घर से साहित्य प्रकाशित होता है एवरी ईयर, और लगभग 5000 पवित्रा एकादशी पे अहमदाबाद में पवित्रा एकादशी, पवित्रा गुरुदेव को पवित्रा अर्पण करने के लिए 5000 वैष्णव अपने घर के गांव गांव से वहां आते हैं पवित्रा के लिए। और अपन, क्योंकि वो संबंध एक उपदेश का है, गुरु शिष्य के संबंध का है, इसलिए वो बिना उपदेश के वो चीज संभव नहीं है। 5000 के समुदाय को एक साथ उपदेश देना संभव नहीं है। बरसों से अपने घर में, 20 साल 25 साल हो गए, हर वर्ष अपन वो उपदेश के रूप में पत्रिका पुस्तिका अपन ग्रंथ के रूप में अपन देते हैं। पिछले 3 वर्ष
की जो पुस्तिका है वो मैं अपने पास है, मैं लेकर के आया हूं। अपने घर से 2-3 पुस्तकें जो लास्ट ये 2 साल में प्रकाशित भई हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूं ये बात को। एक है वो गुजराती में, छोटी छोटी पुस्तक है, पर आपके जो प्रश्न હતો कि सरल जीवन कैसे जिया जाए પુષ્ટિમાર્ગીય વ્યક્તિ के लिए શું તણાઈ રહ્યું છે, एक શું તણાઈ રહ્યું છે, ये टाइटल ऑफ द बुक है। और दूसरा है तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये दूसरी पुस्तिका है। ये 2 पुस्तिकाएं आप पढ़ो और वो जैसे अपन सेवा करते हुए ना, ऐसे वाकू एक रिलीजियस कंडक्ट के रूप में वाकू नियम बना लो ये पुस्तक को। वो 2 पुस्तक पूरी होए फिर पढ़ो, पूरी हो जाए फिर पढ़ो। ये पुस्तक को आप पढ़ते जाओ। ये पुस्तक इतनी अद्भुत लिखी हुई है कि जामे पुष्टि मार्ग को आज की देश काल परिस्थिति में एक सामान्य जो आदमी है, एक सामान्य वैष्णव है, वो पुष्टि मार्ग को कैसे जीवन जी सके, पुष्टि मार्गीय जीवन आज के कंसेप्ट में, आज को जो जीवन भार जो है वह में कैसे जी सके, वहां की एप्लीकेशन के साथ वो बात समझाई हुई है। और वहां में 1-2 कंसेप्ट बताए हैं, अपनी दुनिया, सबकी दुनिया। ये 2 कंसेप्ट हैं, अपनी दुनिया, सबकी दुनिया। तो अपनी दुनिया और सबकी दुनिया के बीच को जो सामंजस्य है, जो बैलेंस है, वो कैसे बना लो ताकि अपनी दुनिया में सबकी दुनिया को अतिक्रमण न हो जाए और सबकी दुनिया में अपन कहीं खो न जाए, अपनी दुनिया टूट नहीं जाए, बिखर न जाए। ये एक बैलेंस वहां में ये सब चीज समझाई है कि आज के सन 2020 में एक आम इंसान पुष्टि मार्गीय जीवन प्रणाली को कैसे जी सके, वहां को एप्लीकेशन वहां में बताया है। और मैं यालिए मुख्य मान रहा हूं कि वो उपदेश की बातें नहीं है, मात्र उपदेश की बात नहीं है, वो उपदेश को आप ये कैसे आज के जीवन में जी सकेंगे, वो वहां में तरीका समझाया। चलिए वो 2 पुस्तक आप बसाओ, पढ़ो, जितना पढ़ोगे आपकी दिशाएं खुलेंगी। पुष्टि मार्ग में मित्र कोई बात ऐसी नहीं है कि जाको स्पष्टीकरण नहीं किए गए है। ये अपनी लिमिटेशन है कि आज तक अपन को एक्सपोजर नहीं मिल पाया या मुझको कई बार मैं 2 दिन से हैरान हूं, परेशान हूं, कहीं तकलीफ में हूं कि क्यों आप लोगों को एक्सपोजर क्यों नहीं है। यू शुड हैव बीन एक्सपोज्ड लॉन्ग टाइम अगो टू पुष्टि मार्गीय एलिमेंट्स, क्यों नहीं है। मैं मुश्किल से संवाद कर पा रहे हूं, मैं जहां जाऊं खट 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 यो संवाद हुए, लाइव ऑडियंस आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप जरा भी ये मत सोचियो कि मैं कहीं हूं, पर मुझको चिंता हो रही है आपकी, क्योंकि आप सब मेरे हो, मैंने आपको परिवार मान्यो है। आपके गले में श्री गोखलेश की कंठी है, बस दैट्स ऑल। या के अलावा कोई प्रमाण पत्र की जरूरत अपन को नहीं है। आपके गले में श्री गोखलेश की कंठी और मेरे गले में गोखलेश की कंठी है, दैट प्रूव्स इनफ। वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स, हमको और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। ये कंठी हमको बांध रही है, और ये कंठी आज की नहीं है, ये 450 वर्ष की अपन को ये है। यानी ये अपनो संबंध आज को नहीं है। मैंने वादिन भी पहले दिन भी कही थी, भले आज मैं पहली बार आया हूं, कई लोगों को मैं आज पहली बार देख रहे हूं, आप लोगों को पहली बार देख रहे हो, आप लोगों को पहली बार सुन रहे हो, आज पहली बार मैं आपको ये संबोधन कर रहे हूं, पर फिर भी हमारा संबंध आज को नहीं है। ये हमारा संबंध 450 वर्ष पुराना संबंध है। हम एक ही घर के हैं, हम एक ही परिवार के हैं, और परिवार में जब भी कोई तकलीफ होगी वो तकलीफ मुझको हो रही है। यानी मैं वो रास्ता निकालने के लिए चाह रहा हूं कि वो दिशाएं क्लियर हो। यार ये जो आपको प्रश्न था सरल जीवन को, वो ये जो 2 पुस्तकें आप पढ़ लोगे तो वास्तव आपको क्लियर हो जाएगा।